राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी वर्णी। तो ये गंगा जमुना सरस्वती, ये भक्ति ज्ञान और कर्म का समन्वय है। तो जो तीनों को आत्मसात करके बैठा है उसी का नाम भरद्वाज है। इसीलिए भगवान ने भरद्वाज जी से रास्ता पूछा। भगवान कहते, अच्छा भगवान ने रास्ता तो पूछा लेकिन लक्ष्य नहीं बताया। आपसे कोई रास्ता पूछे, जैसे आपसे कोई निवेदन करे, भैया रास्ता बता दीजिए हमें, आपका जवाब क्या होगा? अरे महाराज पहले जाना कहाँ है ये तो बताओ, तब तो रास्ता बताएंगे। भगवान ने लक्ष्य का नाम नहीं लिया। ये नहीं कहा कि मुझे चित्रकूट जाना है। क्यों? क्योंकि भगवान का कोई लक्ष्य नहीं है। ये रास्ता तो हम जैसे जीवों के लिए परमात्मा पूछ रहे हैं। इसलिए भगवान ने लक्ष्य का कोई संकेत नहीं किया है, केवल पूछ क्या रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम सप्रेम कहे मुनि पाही, राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाही, नाथ कहे हम के मग जाही। राम सप्रेम कहे मुनि पाही, राम सप्रेम कयो मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाही, नाथ कहे हम के मग जाही, हम के ही मग जाही। भगवान कहते हैं, हे नाथ कृपा करके बताइए कि हम किस रास्ते से जाएं। सुनते ही भरद्वाज जी को हंसी आ गई कि अरे राम, सुगम सकल मग तुम कहाँ आही। आप भगवान हैं, आप चाहे भक्ति के रास्ते से जाइए, चाहे ज्ञान के रास्ते से जाइए, चाहे योग मार्ग से जाइए, कर्म मार्ग से जाइए, लक्ष्य जहां आपको पहुंचना है किसी मार्ग से आप जा सकते हैं। लेकिन भगवान राम तो मर्त्यावतारस तुह्यमर्त्य शिक्षणम, भगवान हम सबको शिक्षा देने के लिए आए हैं। इसलिए भरद्वाज जी ने 4 ब्राह्मणों को भेजा भगवान के संग में। ये 4 ब्राह्मण कौन हैं? बोलिए मूर्तिमंद वेद है। तो मानो भगवान ने हम सबको शिक्षा दी कि वेद मार्ग से ही हमें चलना चाहिए, वैदिक विधान के अनुसार ही हमें अपना जीवन जीना चाहिए। इसीलिए भगवान 4 बटुकों को संग लेकर के प्रयाग से चले। अच्छा कहां तक लेके गए? जमुना जी के तीरे तक। जमुना जी के किनारे पहुंचे तो ब्राह्मणों को प्रणाम कर लिया भगवान ने। बोले भैया आपने हमें रास्ता दिखाया, बड़ी कृपा, अब आप लोग प्रस्थान करें, यहां से हम चले जाएंगे। क्यों? कि जमुना कर्म की नदी है। और जब रास्ता दिखा दिया भगवान ने उनको विदा किया और वहां से भगवान जमुना पार करके वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर आ रहे हैं। वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद है। आज ठाकुर जी आएंगे, त्रिकालज्ञ हैं, इसलिए वाल्मीकि जी को सब पता है। भगवान किशोरी जी और लक्ष्मण जी के संग में वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। वाल्मीकि जी को भगवान ने प्रणाम किया। वाल्मीकि जी भगवान को हृदय से लगा लेते हैं, इतने आनंद में भरे हुए हैं, भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी से कहते हैं कि सरकार हमें कृपा करके ये बताइए कि हम कहाँ रहें। देखिए
भगवान ने 3 संतों से 3 प्रश्न किए हैं। प्रयागराज में भरद्वाज जी से पूछा किस रास्ते से जाएं। चित्रकूट में वाल्मीकि जी से पूछा कहाँ रहें। और दंडकारण्य के पास अगस्त जी से भगवान ने पूछा कि मुझे मंत्र दीजिए जिससे मैं निशाचरों का वध कर सकूं। भगवान कहते हैं महाराज कृपा करके बताइए हम कहाँ रहें। वाल्मीकि जी कहते हैं राम एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं। भगवान ने कहा पूछिए, स्वागत है आपका। तो कहा पूछो मोहि की रहो कहाँ, और मैं पूछत सकूचा। आप हमसे पूछ रहे हो कि कहाँ रहूं, अब मुझे आपसे उल्टा प्रश्न करने में संकोच हो रहा है कि जहाँ न हो तहाँ देहु कहीं, तुम ही दिखाओ ठाम। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक कण भी ऐसा नहीं है सरकार जहां आप विद्यमान न हो। सब जगह विराजे हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र विराजित हो, समान रूप से विराजे हो, कम ज्यादा नहीं है। हाथी के शरीर में भी उतना ही हो, चींटी के शरीर में भी उतना ही हो। कण कण में विद्यमान होके मुझसे पूछ रहे हो कहाँ रहूं। अच्छा ठीक है, मुझसे पूछा है तो मैं आपको 14 स्थान बता रहा हूं। आप इन 14 स्थानों में वास करिए। तो 14 स्थानों की चर्चा तो नहीं, लेकिन 1-2 की चर्चा हम लोग करेंगे। वाल्मीकि जी भगवान से कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कह ग्रह रूरे, तिनके हिय तुम गहो गोहयूरे, तिनके हिय तुम कह ग्रह रूरे, जिनके हिय तुम कहो गोहयूरे। हे राम, जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना रखा है, कानों को समुद्र बना लिया। बोले हाँ, जैसे समुद्र में चारों ओर से जल नदियों का जाकर के मिलता है, ऐसे ही जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना लिया है और आपकी कथा रूपी सरिता उसमें निरंतर प्रवाहित हो रही है, पर कभी वो तृप्त नहीं होते। आप ऐसे भक्तों के हृदय भवन में निवास कीजिए। भगवान की कथा सुनने से कभी तृप्ति नहीं माननी चाहिए। कानों को ऐसा समुद्र बनाया जाए कि आज यहाँ कथा सुनी, कल वहाँ कथा सुनी, लेकिन कभी ये भाव ना आए अरे हम तो सुने सुनाए नहीं। कई बार एक यात्रा के अंत में हमारे मुख से निकल जाता, अरे हम तो सब सुना चुके, अब तो आप लोगों का समय है। नहीं भैया, समय आपका भी है। कितना ही सुन चुके, पर वो सुनना कम ना हो, सुनने की प्यास समाप्त न हो। ऐसे इनके हृदय में परमात्मा का वास होता है। ऐसे ऐसे 14 स्थान की सरकार यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए। अंत में कह दिया जिसे कुछ नहीं चाहिए,
जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। अच्छा, ये बड़ी बात है। हम लोग भगवान से प्रेम तो करते हैं, पर सहज स्नेह नहीं है। सहज स्नेह तब तक नहीं होगा जब तक कामना का बुखार चढ़ा हुआ है। जब तक कामना का बुखार, कामना को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मलेरिया का बुखार कहा है। त्रिविध ईषणा तरुण तिजारी, मानस रोग उत्तरकांड। अच्छा, एक दिन हम इसमें विचार कर रहे थे कि भाई मलेरिया बुखार क्यों कहा, सामान्य बुखार कह देते, ये तिजारी कहने की क्या आवश्यकता थी? भाई ये भी तो कह सकते थे कि कामनाएं बुखार के जैसी हैं, लेकिन नहीं। गोस्वामी जी को आयुर्वेद का कितना ज्ञान रहा होगा, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं जो ये कामनाएं हैं ये मलेरिया के बुखार के जैसी हैं। अब मलेरिया के बुखार में होता क्या है? बोले जब बुखार चढ़ता है ना तो ठंडी लगती है, और जब ठंडी लगती है तो उसको ठीक करने के दो उपाय होते हैं, एक तात्कालिक, एक सार्वभौम। तात्कालिक उपाय क्या है? बोले रजाई उड़ाओ। अरे एक रजाई में भी थर थर कांप रहे हैं। जिसको अब मलेरिया बुखार तो जीवन में प्राय सभी को एक बार दो बार होता ही है। घर कई बार तो ऐसा होता है घर की जितनी रजाइयां होती हैं सब उड़ा दी जाती हैं उसमें। यही है कामना का बुखार। ये कामना का बुखार कब उतरेगा? बोले तात्कालिक उपाय तो ये है कि रजाई पे रजाई उड़ाते जाओ, मतलब कामनाओं की पूर्ति करते जाओ। मन में ये कामना आई फला काम करना है, एक रजाई उड़ा दो, जरा ठंडक कम हुई, फिर दूसरी कामना का और ठंडी लगी तो दूसरी रजाई उड़ाओ। रजाई ध्यान रखना, लेकिन रजाई उड़ाने से बुखार कम तो हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से छोड़ेगा नहीं। पूरी तरह से कब छोड़ेगा? बोले जब सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, जब सतगुरु वैद्य की शरण में जाके उससे मलेरिया की दवा लेके आएंगे, खाएंगे, संयम से रहेंगे, तब बुखार छोड़ेगा। इसी प्रकार कामना के बुखार के चढ़ने पर तात्कालिक उपाय तो यही है कि उस कामना की पूर्ति की जाए, लेकिन जीवन में यह भान बना रहे कि जब तक सतगुरु की चरण शरण ग्रहण नहीं करेंगे, रघुपति भगति सजीवनि मूरी अनुपान श्रद्धा, जब तक रघुनाथ की भक्ति रूपी दवा का श्रद्धा रूपी शहद मिला के सेवन नहीं करेंगे, जब तक विषयों से वैराग्य रूपी संयम नहीं करेंगे, तब तक ये कामना का बुखार छोड़ने वाला नहीं है। तो 14वां घर उन्हीं के लिए है जो इस बुखार से छूटे छुटाए हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। बसहु निरंतर तासु उर, सो राउर निज के। ये भगवान का पर्सनल व्यक्तिगत घर। ऐसे कई बार होता है ना, किसी संत महात्मा के आश्रम तो कई होते हैं, फलाना आश्रम है तो सब उन्हीं के नाम से, लेकिन महात्मा जी रहते किसी एक ही आश्रम में। तो भगवान के घर तो इतने हैं, लेकिन निज गेह कौन सा है? बोले जाहि न चाहिए कबहु कछु। तो इस प्रकार स्थान गिनाया और फिर कहते हैं राघवेंद्र सरकार ये तो सब भीतर के स्थान थे, इससे काम थोड़ी चलेगा। मुझे भी पता है कि जो 14 स्थान मैंने गिनाए ये मानसिक हैं, ये हृदयगत हैं, इसलिए अब मैं आपको व्यवहारिक जगत में भी एक स्थान बता रहा हूँ। आप वहाँ जाकर के रहिए, आपके लिए सर्वोत्तम जगह है चित्रकूट। चित्रकूट जाए। भगवान ने वाल्मीकि जी को प्रणाम किया है और किशोरी जी और लक्ष्मण जी को लेकर के भगवान चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं। वाल्मीकि आश्रम से भगवान चित्रकूट जा रहे हैं।